नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन के बारे में। इसमें मैं आपको सभी कॉलेज की लिस्ट बताऊंगा कि चंडीगढ़ में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कितने प्राइवेट कॉलेज हैं। उसके साथ साथ वो कौन सी डिग्री करवाते हैं, जिसमें सभी कोर्सेज की लिस्ट आपको बताऊँगा। BA, BSc, BCom, BA, BEd, जो भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के अंडर आपकी डिग्री आती है, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। उसमें सीट्स, आपकी फ़ीस और जो आपके कट ऑफ है, क्या क्या जाती है, पिछले साल कितनी गई थी, उसका भी आइडिया दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देख के स्किप ना करें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। बाकी आगे आने वाले सारे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम को हैंडल को फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे जो भी न्यूज़ निकल के आती है एडमिशन के रिगार्डिंग, मैं वहाँ पे डे बाय डे अपडेट करता रहता हूँ और इन्फॉर्मेशन जो होती है वहाँ पे उसकी फ़ोटोज़ डालता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट dhc.chd.government.in। ये आपने गूगल क्रोम पे सर्च मारना, जैसे मैंने अभी किया है, तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। ऑफिशियल पेज है जो जहाँ पे चंडीगढ़ के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए सेंट्रलाइज एडमिशन होती है। और एक बार आपने बेटर सफरिंग के लिए डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। अभी यहाँ पे आपको पिछले साल के एडमिशन का थोड़ा बहुत डाटा जो पड़ा हुआ वो दिख रहा है, लेकिन हर साल जो आपके फॉर्म है BA, BSc, BCom के चंडीगढ़ के कॉलेजेस के, वो निकलते हैं मई और जून में, और आपकी एडमिशन जो है जुलाई तक हो जाती है, हर साल की मैं बात करूं। लेकिन जो पिछले 2 साल हैं हमारे, यानी कि 2020 और 2021 अब आने वाला है, कोरोना के कारण इसमें थोड़ा शेड्यूल लेट हुआ है, तो आपके फॉर्म मिड जुलाई में आने के चांसेस हैं। बाकी जैसे ही कोई एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट आती है कि आपके एग्ज़ाम कब से होने, क्योंकि न्यूज़ पहले आ जाती है और फॉर्म आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह बाद में होती है, तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल @maths&education पे न्यूज़ वगैरह जैसे पोस्ट करता हूँ पोस्ट कर दूंगा, ताकि हमेशा आप अप टू डेट रहें और आपको लास्ट डेट, रजिस्ट्रेशन की डेट सब कुछ पहले ही पता हो। इसी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाई है, ताकि आपको पहले ही साइट पता लग जाए, शीट पता लग जाए, कितनी फ़ीस होती है, और अपनी तैयारियाँ प्रॉपर तरीके से एडमिशन के लिए आप पहले ही प्रिपेयर रहें। तो ये मैंने आपको बता दिया साइट के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बता दिया फॉर्म कब निकलते हैं रेगुलरली। अगर कोरोना नहीं होता उससे पहले मैंने आपको बता दिया 2019 तक आपके फॉर्म मई जून तक निकल जाते थे और जुलाई में एडमिशन हो जाती थी। अब कोरोना के कारण 2 साल थोड़ा शेड्यूल लेट हुआ है। अभी मैंने बता दिया आपको इस साल 2021 में जो फॉर्म निकलेंगे वो निकलेंगे आपके मिड जुलाई तक। चलिए अब आगे हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टस कहाँ आपको मिलेगा जब भी आएगा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखेंगे मेरिट लिस्ट दिख रही है आपको, ये पिछले साल की है। हर साल आपको इस तरीके से पिछले साल की मेरिट लिस्ट दिख जाएगी और यहाँ पे प्रोस्पेक्टस आपको दिखेगा। हालांकि पिछले साल का प्रोस्पेक्टस आपको देखने को मिलेगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जॉइंट प्रोस्पेक्टस यही आपका होता है अंडर ग्रेजुएशन के लिए, कॉलेज वाइज अलग होते हैं, और जॉइंट प्रोस्पेक्टस ये आपका अलग होता है PG कोर्सेज के लिए, जो अभी बाद में आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक जॉइंट है, एक कॉलेज वाइज है। इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कोर्सेज हैं सेंट्रलाइज हैं, यानी कि सबकी एडमिशन एक साथ होती है, तो उनके लिए तो जॉइंट प्रोस्पेक्टस से काम चल जाता है। लेकिन कई कोर्सेज हैं जो सेंट्रलाइज एडमिशन नहीं होती है, उनकी एडमिशन कॉलेज अपने बिहाफ पे लेता है, तो उसके लिए आपको कॉलेज का प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम यहाँ पे जॉइंट प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करेंगे, सभी आप डाउनलोड कर लें। इसे पे आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। मैं आपको मेन डिटेल बताने वाला हूँ जो ज़रूरी है, तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ऐसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉलेजेस की लिस्ट की। इसमें हम लेंगे पहले गवर्नमेंट कॉलेज कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं चंडीगढ़ में जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज आपके होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे कॉलेज है पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज, सेक्टर 11 में है। ये को एजुकेशनल है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो कॉलेज है वो भी सेक्टर 11 में ही है, PGI के पास, पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, ये भी सेक्टर 11 में है। दोनों कॉलेज साथ में ही हैं। उसके बाद आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश सेक्टर 32, ये भी को एजुकेशनल है। और ये जो आपका मैंने बताया सेक्टर 11 में दूसरा कॉलेज, ये कॉलेज फॉर गर्ल्स है। पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स 42 सेक्टर, ये गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 46, ये को एजुकेशनल है। और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस
एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका है सेक्टर 50 में, ये भी को एजुकेशनल है। चलिए उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की जो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इसमें आपका पहला कॉलेज है DAV कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़। एक तरह से मैंने सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी की आपको प्रोवाइड होती है। उसके बाद यहाँ पे सारे रूल्स जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के फॉलो होते हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या एडमिशन के रिगार्डिंग। हालांकि जो आपकी साइट है वो अलग है, DHE एडमिशन आपके डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ के थ्रू होता है, लेकिन जब आपके एग्ज़ाम वगैरह होंगे और जो सिलेबस होगा वो पंजाब यूनिवर्सिटी का ही पूरा फॉलो किया जाएगा क्योंकि आपको डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी की मिलती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, दूसरा कॉलेज है श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज सेक्टर 26, ये भी को एजुकेशनल है। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज फॉर वुमेन सेक्टर 26। उसके बाद गोस्वामी गणेश दत्ता SD कॉलेज, जिसको SD कॉलेज कहते हैं, ये आपका है 32 में, ये भी को एजुकेशनल है। उसके बाद आपका है MCM DAV कॉलेज फॉर वुमेन 36 को, देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन सेक्टर 45। तो ये आपके कॉलेज की लिस्ट थी, मैंने अभी गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज दोनों बता दिए। बात करते हैं अब सीट्स की। जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हैं, BA की आपकी सीट्स यहाँ पे दिख रही है हर कॉलेज में। 11 सेक्टर में 500 जो कोएड कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज में 650। इस तरीके से आप BA के देख सकते हैं। BA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्टिव, ये सिर्फ आपको PGG CG 42 में मिलेगा। उसके बाद BBA आपको गवर्नमेंट कॉलेज 3 गवर्नमेंट कॉलेज में है सिर्फ। उसके बाद BCA सभी कॉलेज में आपको मिल जाएगा, BCom भी सभी कॉलेज में मिल जाएगा आपको। BSc नॉन मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें अगर हम, तो ये सिर्फ 3 कॉलेजेस में है। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस इलेक्टिव की बात करें तो वो भी 3 कॉलेजेस में है। और BSc नॉन मेडिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्टिव, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ 42 में है। और आपके BSc मेडिकल भी सिर्फ शुरू के 3 कॉलेज में है। इस तरीके से अगर हम बात करें BPEd की, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये सिर्फ आपको मिलेगा 2 साल की जो डिग्री है, ये आपकी है PGG CG 42 में। उसके बाद BPEd 4 ईयर की आपको ये PGC 11 कोएड कॉलेज है जो, इसमें आपको 4 साल की BPEd मिल जाएगी अगर आप जो है +2 के बाद 4 साल की BPEd करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात थी, ये आप प्रोस्पेक्टस में भी देख सकते हैं और बाकी मैंने यहाँ पे पूरा कर दिया है, आप इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज से जो, इसमें DAV में 1000 सीटें हैं BA की। उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में 2200 और इस तरीके से SD कॉलेज में 800 और यहाँ पे MCM 36 में 800 और देव समाज में 42 में वुमेन के लिए जो है 400। और BA BEd बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि BA BEd कहाँ कहाँ पे हैं, तो मैंने उनको बताया था कि एक तो आपको PU कैंपस में मिल जाएगा, उसमें भी 50 सीट्स हैं, और एक DAV कॉलेज में जो 4 साल की डिग्री होती है +2 के बाद BA BEd की, तो ये आपको सिर्फ DAV कॉलेज में मिलेगा। 50 सीटें यहाँ पे, 50 सीटें PU कैंपस में, दोनों की एडमिशन अलग अलग होती है। और जो पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस है उसके जितने भी कोर्स हैं आपके, BSc ऑनर्स के कोर्स हैं या फिर BA के कोर्स हैं, BCom के कोर्स हैं, उनकी एडमिशन अलग होती है और चंडीगढ़ के कॉलेज के लिए एडमिशन अलग होती है। आपको दोनों में फॉर्म भरना होता है। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस का फॉर्म भरना होगा, और चंडीगढ़ के लिए कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको DHE के साइट पे फॉर्म भरना होगा। अगर आप दोनों में चाहते हैं, अगर आप सिर्फ चंडीगढ़ के कॉलेज में चाहते हैं तो आपने DHE पे फॉर्म फिलअप करना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको BA के जितने भी पार्ट हैं सबकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। उसके बाद BBA की सीट आप देख सकते हैं यहाँ पे, BCA की, BCom की, BSc नॉन मेडिकल की, और उसके बाद यहाँ पे BSc मेडिकल के जितने भी ब्रांचेस हैं सबकी लिस्ट एक बार मैं यहाँ पे जूम इन कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपको फिर विजुअल हो जाएगा। बाकी प्रोस्पेक्टस में तो है ही है। उसके बाद कुछ ये कोर्सेस हैं आपके, वोकेशनल कोर्सेज हैं, डिप्लोमा के कोर्सेज हैं आपके कुछ। उसके बाद ऑनर कोर्सेज हैं कि
बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने ऑनर्स में डिग्री करनी है, तो ये आप देख सकते हैं किस किस कॉलेज में बीए ऑनर्स की बात करें। अगर आपने इकोनॉमिक्स में बीए ऑनर्स करनी है तो आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज 4 हैं शुरू के। ये देखिए इस तरीके से इंग्लिश का देख सकते हैं आप, 3 कॉलेज हैं शुरू के, ये बीए ऑनर्स इंग्लिश करवाते हैं। तो अगर आपने ऑनर्स करना है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें प्राइवेट कॉलेज में ऑनर्स के, तो ये अभी हम यहाँ पे बीए और नीचे बीकॉम आपका दिख जाएगा। उसके बाद ये कुछ एड ऑन करियर ओरिएंटेड कोर्सेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, इसकी भी सीट आपको मैंने दिखा दी है अगर आप करना चाहें, और उसके साथ ही प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट। ये आपकी सीट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। तो सब में जितने भी कोर्स हैं आपके ग्रेजुएशन के, उनमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी प्लस 12th में 50% होनी चाहिए। ये सब जगह आपको वैसे अलग अलग कोर्स का बताया गया है इसमें, लेकिन मैं सबका निचोड़ बता रहा हूँ आपको। और एक चीज़ और है, इसमें कई स्टूडेंट जिनकी कंपार्टमेंट होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ कंपार्टमेंट आपकी एक सब्जेक्ट में होनी चाहिए। वो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे जब भी आएगा, और उसके साथ साथ जिसमें आपकी कंपार्टमेंट है उसमें भी आपके 20% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। कम से कम 20% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप करें, नहीं तो आप फॉर्म को फिल ना करें। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो आपका एग्रीगेट है वो फिर 50% बढ़ना चाहिए कंपार्टमेंट को छोड़ के। तो ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर इसकी कैटेगरी के अंदर आप नहीं आते हैं, कंपार्टमेंट वालों की बात कर रहा हूँ स्पेशल, बाकी जिनकी नॉर्मल है वो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जो कंपार्टमेंट वाले हैं उसका ध्यान रखें। अगर इनमें से कोई कैटेगरी आप फिल नहीं कर पाते हैं तो आपको फॉर्म नहीं फिलअप करना चाहिए। बाकी जब न्यू एडमिशन होंगी उनका हमने चेक करना है कि प्रोस्पेक्टस में क्या उनको बताया गया है, क्योंकि इस बार जो है बहुत सारे जो एग्ज़ाम है कैंसिल हुए हैं, उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं और रिज़ल्ट आपके बने हैं। तो उसको ध्यान में रख के क्या नोटिस निकलेगा इस बार कंपार्टमेंट वालों के लिए और क्या नोटिस निकलेगा रेगुलर वालों के लिए, उसको ध्यान में रखें। जब भी नोटिस आएगा मैं आपको तो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म कर दूंगा। फ़िलहाल अपने जो ये बेसिक है या हर साल जो रहता है इसको आपने ध्यान में रखना है, जो एडमिशन का कंपार्टमेंट वालों को क्राइटेरिया। तो अब हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। ये 2020 और 21 की भी बात करूंगा मैं, आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन फिर वही इसमें आपको चेक करना होगा इस साल फ़ीस की बढ़ोतरी होती है या सेम फ़ीस रहेगी, तो वो भी नोटिस आने पे ही पता लगेगा, लेकिन बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा। और यहाँ पे फ़ीस में कोई गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज का अलग से नहीं बताया गया है, तो आप ये दोनों का सेम मान के चलें। बाकी जैसे कोई अदर इन्फॉर्मेशन आती है फ़ीस के रिगार्डिंग मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। उसके बाद एडमिशन लेते टाइम एक चीज़ और ध्यान में रखें, जो सीट्स हैं आपकी जितनी भी, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में चाहे वो प्राइवेट एडेड कॉलेज में है, उनमें 85% जो सीट है वो यूटी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है और 15% सीट हैं वो अदर स्टेट के लिए। यानी कि जिन्होंने +2 अपनी चंडीगढ़ के किसी स्कूल से की है वो यूटी में आएंगे, बाकी जो स्टूडेंट है वो अदर में 15% यानी कि जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट चंडीगढ़ से जिनके +2 नहीं हुई है वो अगर फिलअप कर रहे हैं फॉर्म को तो जनरल में कैटेगरी में फिलअप करेंगे, और जो स्टूडेंट चंडीगढ़ के स्कूल से जिन्होंने 12th की है वो यूटी में अपना सिलेक्ट करेंगे। बाकी जो प्रोस्पेक्टस आएगा आपका 2021 का, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में बताया होता है। और इस प्रोस्पेक्टस में भी आपको बताया होगा, उसको आप पढ़ सकते हैं, शुरू के पेजेस हैं उस पर। अब हम बात करते हैं फ़ीस की। तो ये आपकी फ़ीस हर सेमेस्टर की दिखाई गई है। बीपीएड जो है आपका 2 साल का कोर्स है, तो इसमें 4 सेमेस्टर आपके हुए, तो ये चारों सेमेस्टर की फ़ीस है। और उसके बाद जो आपका बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो उसकी फ़ीस आपकी पूरे 8 सेमेस्टर लगेगी, 4 साल का कोर्स है आपका। उसके बाद ये बीए की फ़ीस है आपकी। और ध्यान रखें जो एग्जामिनेशन फ़ीस है आपकी हर सेमेस्टर की वो अलग होती है, इसमें नहीं काउंट होती है वो। उसके बाद ये बीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीबीए की फ़ीस, बीसीए बीकॉम और बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी और ये आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। तो ये आपके फ़ीस की डिटेल है।
बाकी जो आपके अलग अलग प्रोस्पेक्टस होंगे कॉलेज के, उसमें भी प्रॉपर तरीके से आपको बताया होगा। तो हम बात करें अगर मेरिट लिस्ट की, तो यहाँ पे जो मैंने इंस्टाग्राम पेज है मैथ्स एंड एजुकेशन, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा चंडीगढ़ कॉलेज एडमिशन्स। ये मैंने अलग से हाईलाइट बना रखी है। HPU एडमिशन्स, हरियाणा कॉलेज एडमिशन, पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन्स, और जो बीएड में लेना चाहते हैं उनके लिए बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशन। तो ये सभी के लिए मैंने अलग से हाईलाइट बना दी। इन्हीं में मैं जो भी अपडेट निकल के आते हैं एडमिशन की पोस्ट करता रहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे चंडीगढ़ कॉलेज एडमिशन में जाके अगर आप देखेंगे तो आपको एक तो प्रोसेस मिल जाएगा किस तरीके से एडमिशन होती है, उसके बाद आपको 2019 की कट ऑफ मिल जाएगी, और उसके साथ साथ ही आपको यहाँ पे 2020 की भी कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे आइए और उसको प्रॉपर तरीके से चेक कीजिए, क्योंकि डिटेल में यहाँ पे बताया गया है न्यूज़ पेपर में। मोटा मोटा मैं अगर आपको आइडिया बताऊँ तो बीकॉम जो कोर्स है, BBA कोर्स है, बीकॉम, BBA और BCA, इन तीनों कोर्सेज़ की जो कट ऑफ है बहुत हाई जाती है। बीकॉम की पिछले साल की मैं बताऊँ तो जर्नल 110 तक गई थी, उसके आगे आगे, और यूटी की बात करूँ तो 85 और 90 के बीच में। ये मैं बीकॉम की बता रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के और प्राइवेट कॉलेज दोनों की। BBA की बात करें तो 90% तक गई थी इसकी भी जर्नल में, और 80% तक गई थी यूटी में। BA की बात करें तो BA में आपकी जो है यहाँ पे BCA की, तो उसकी भी आपकी 90% से ऊपर गई थी, और यूटी की 85% से ऊपर। तो ये जस्ट आइडिया, इसमें हर साल चेंजेस आते रहते हैं, कई बार थोड़ा परसेंट ऊपर चली जाती है, कई बार नीचे चली जाती है। तो ये आपका कट ऑफ है, इसमें आप जाकर पूरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देखिए, इसको फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको सारी एग्जामिनेशन की डिटेल आपको यहाँ पे पता लगती रहेगी। यहाँ पे सारी डिटेल मैं पोस्ट करता रहता हूँ, और डेली यहाँ पे आपको हर अपडेट जो है एग्ज़ाम की मिलती रहती है। और साथ साथ क्वेश्चंस भी कुछ मैथमेटिक्स के होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो भी यहाँ पे डेली मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो ये थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन आपकी, चंडीगढ़ कॉलेजेस की, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों की। बाकी जो भी अपडेट आगे आती है एडमिशन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।